हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में, अपने कार वाले व्लॉग में, PDI के टाइम पे जो इश्यूज थे उनके बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि आने वाले व्लॉग्स में मैं जो फर्स्ट मंथ कह सकते हैं हम, जो उस टाइम पे हमें जो इश्यूज मिले उनके बारे में डिस्कस करूंगा। जो हमारी सर्विसिंग भी अब मेरी ड्यू है, कल मुझे सर्विसिंग के लिए जाना है, तो ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ताकि आप लोग भी चेक कर सके, आपके गाड़ी लेने के बाद आप वो नोटिस करें और अगर हो तो डेफिनेटली उसको अपने फर्स्ट सर्विस में ही सर्विस सेंटर पे बताएं और सही कराएं। इसी व्लॉग में इश्यूज के बाद मैं एंड में एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं, जो है माइलेज से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत ही शॉकिंग हमको रिजल्ट्स मिले हैं माइलेज के रिगार्डिंग। इनिशियली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक बार अभी रिफ्यूल कराया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टैंक टू टैंक जो कराया था। और उसके बाद जो हमको मिले हैं वो भी बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स हैं माइलेज के रिगार्डिंग। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे ऐसा कि ये माइलेज फिगर देखने को मिलेगा। तो अब ये अच्छा माइलेज दिए कि बुरा माइलेज दिए गया है, ये अगर आप अभी तक गेस कर सकते हैं तो बताइए कि आपको क्या उम्मीद है टाटा की गाड़ियों से और नेक्सॉन पर्टिकुलर पेट्रोल से, कि ये अच्छा दी होगी या फिर और बर्बाद हो गया होगा। वरना आगे तक वेट करिए, मैं ही खुद दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इशू के बारे में बात करते हैं जो मुझे प्रोमिनेंट लगा काफ़ी ज़्यादा और जो कि दिक्कत वाला भी है, वो है गियर से रिलेटेड। गियर नॉब से रिलेटेड क्या दिक्कत है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गियर से रिलेटेड क्या है कि जब भी मेजरली मुझे दिक्कत हो रही है, जब भी मैं फर्स्ट गियर डालता हूँ तो ये वापस से अपने आप ही बैक आके न्यूट्रल हो जाता है। तो ये मतलब जब हम खड़े रहते हैं और रेड लाइट पे मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तब मुझे दिक्कत होती है, और कभी कभी चलते हुए मैं फर्स्ट शिफ्ट में आता हूँ तो ये वापस से पीछे आ जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली न्यूट्रल में। फर्स्ट गियर के लिए आ रहा है और रिवर्स में थोड़ा सा अटकता है। अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, बट इनिशियली ज़्यादा अटक रहा था, बट अभी तो अच्छे से डल गया है। बट इनिशियली थोड़ा सा जब मैं लाया था तब ये अटकता था। ये मेजर एक इशू है, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये आप भी ज़रूर चेक करिए। और दूसरा इशू एक मुझे फील हो रहा है, वो क्या है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो अराउंड 40 के बाद जैसी स्पीड जाती है गाड़ी की, तो मुझे इंजन नॉइस थोड़ा सा फील होता है। इंजन वाइब्रेशंस नहीं आते हैं अंदर कैबिन के, बट इंजन नॉइस फील होता है। तो और ये मैंने नोटिस किया है कि एक्सेलरेट करते हैं 40 के बाद ऊपर तब आता है, उससे पहले एकदम गाड़ी साइलेंट रहती है। कई बार तो ऐसा भी फील होता है कि गाड़ी स्टार्ट भी है कि नहीं, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और हाँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आई, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि काफ़ी लोगों को, आप लोग को पता होगा कि अब BH सीरीज़ के फेज़ 2 वाले इंजन आने लगे हैं, राइट। मेजरली अप्रैल से जो गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं उनको मिल रहा है फेज़ 2 का, बट हमने जो ली थी हमारी फेब में आ गई थी गाड़ी, लेकिन हमारा लॉट 2023 का ही था, आफ्टर जनवरी वाला। तो मुझे डीलर ने ये बताया था कि ऑफिशियली ये चीज़ नहीं बताई है किसी भी गाड़ी ने, लेकिन हुआ क्या है कि जो भी लॉट 2023 का जनवरी से बन रहा है वो सारे ही फेज़ 2 पे स्विच ओवर कर दी गए। टाटा ने तो डेफिनेटली कर दिया है, बाकियों का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो हमारा जो ये गाड़ी का चेसिस नंबर है उसमें भी मैं देखता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे फेज़ 2 मेंशन्ड है। तो ये गाड़ी भी मेरी फेज़ 2 की है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इंजन और ज़्यादा रिफाइंड मुझे फील हुआ और वाइब्रेशंस भी और कम हो गए। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन वाला है अबव 40 का जो मुझे आता है, तो ये एक मैंने नोटिस किया है और ये थोड़ा प्रोमिनेंट है। जब हम म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब बंद कर देते हैं तब ये ज़्यादा फील होता है, और ये भी मैं डेफिनेटली कल सर्विस सेंटर पे बताने वाला हूँ। थर्ड जो इशू मैंने, इशू है कि नहीं है आई एम नॉट श्योर, मैं क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया पहले इसमें। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी जो बैक लाइट है वो लिट रहती है, बंद करने के बाद भी वो बैक स्क्रीन उसकी लिट रहती है, और उसमें वो अलग अलग कलर के वो पैचेस दिखाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो वैसे ही है या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट में कुछ दिक्कत है, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप भी चेक करना, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये एक्सपेक्टेड ही है। के बाद जो एक छोटा सा मुझे इशू लगा वो था कि वाइपर में जो फ्लो है पानी का वो मुझे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड सा लगा। तो मैंने रिफिल भी करके देखा ऑल दो, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड लगा। तो मे भी हो सकता है कि उसमें कुछ फंस रहा हो नोजल में, तो इस वजह से नहीं हो। तो बट ये मैंने फील करा और ये मैं उनको ये भी बताने वाला हूँ। और अब जो बात करते हैं, जो इशू है वो बाहर के तरफ है एक्सटीरियर में, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड का डोर है वहाँ पे मुझे डोर अटकने का इशू दिख रहा है। ये वाला जो गेट है, ये देखो, ये अटक रहा है और आवाज़ कर रहा है। ये वाला नहीं अटक रहा। बाकी दूसरा मुझे हल्का सा ये अलाइनमेंट में यहाँ पे इशू लग रहा है, ये चीज़ जो है उठी हुई ये गेट में। तो ये भी एक बार मैं उनसे डिस्कस करूँगा, बात करूँगा कि गेट के फिटमेंट में चेंज कुछ कर सकते हैं कि नहीं। बाकी नीचे तो नहीं है, बट यहाँ पे ये हल्का सा ये अलाइनमेंट का इशू है। और एक और छोटा सा इशू है यहाँ पे, जो ये सेंसर बटन है अनलॉक का, तो यहाँ पे भी मुझे, इसको मैं दबाता हूँ
तो ये अनलॉक होने में कई बार दिक्कत करता है, मतलब इसको मुझे टाइटली दबाना पड़ता है तब ये जाके अनलॉक करता है, वरना नॉर्मली ऐसे प्रेस करने पे आवाज़ आती है बट वो अनलॉक नहीं करता है। सो ये सारे ही अभी जो मेजर इश्यूज़ थे जो मुझे फील हुए हैं 1.5 महीने के अराउंड जो मैंने गाड़ी चलाई है उसमें, और लगभग 400 किलोमीटर में गाड़ी अभी चला चुका हूँ। और अभी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैंने फील करे हैं वाइल ड्राइविंग, बट ये हो सकता है कार स्पेसिफिक ना हो, ये एक जेनरिक इश्यूज़ हो, बट मैंने सोचा कि ये भी फील करें तो मैं ये भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जिसमें से पहला है कि जब भी हम अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपके शहर में और छोटे छोटे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जिनको हम रंबल स्ट्रिप्स भी बोलते हैं, वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं छोटी छोटी स्पीड ब्रेकर्स वाली, उस पर जब भी 35 या 40 की स्पीड के अराउंड हम गाड़ी को लेके जाते हैं उसके ऊपर, तो गाड़ी हल्की सी स्लाइड होती है, उस पर स्किड होती है लेफ्ट की तरफ, या हल्की सी ऐसी स्किड होती है। तो ये मैंने फील किया है, ये मैंने नेक्सॉन में फील ज़्यादा किया है। इससे पहले जैसे घर पे फोर्ड की इको स्पोर्ट है वो मैंने काफ़ी चलाई है, उसमें मैंने कभी ऐसे नोटिसेबल तरीके से फील नहीं करा ये चीज़, बट इसमें मैंने फील किया है। डेफिनेटली मुझे लगता है गाड़ी स्पेसिफिक तो नहीं है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो थोड़ा सा वो भी एक फ़र्क कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन का रोल रहता है और हवा का रोल रहता है इसमें, तो एक वो रीज़न हो सकता है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये स्पेसिफिक टू दिस कार है या फिर ये एक जेनरिक बिहेवियर है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस करी है कि जब हम एसी ऑन करके गाड़ी ड्राइव करते हैं, कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया है कि जो गाड़ी का नीचे जहाँ पे फुट हमारा रहता है वो एरिया पे जो वेंट्स है, एक नेट है वहाँ पे, वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। तो अगेन मुझे ये लगता है कि ये भी एक जेनरिक बिहेवियर ही है शायद, कि आउटसाइड टेम्परेचर प्लस कार टेम्परेचर में जब ज़्यादा वेरिएशन होता है, बाहर ज़्यादा ठंडा होता है और अंदर मैंने शायद एसी का टेम्परेचर उसके हिसाब से ज़्यादा रखा होता है, तो शायद होता है, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने ये ऐसा फील किया है। एक बार तो मैं स्लीपर्स में ड्राइव कर रहा था तो मुझे हल्की सी हीट पैर पे फील हो रही थी, तो इतना प्रोमिनेंट था वो, तो फिर मैंने हाथ लगा के चेक भी किया तो मुझे फील हुआ। तो मैं भी आपको बताता हूँ, और ये आप भी चेक करिएगा कि बाहर का टेम्परेचर जब कम हो, मतलब बाहर ठंडा हो, उस टाइम पे शायद ज़्यादा ये फील होता है। और अब बात कर लेते हैं सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि माइलेज के रिगार्डिंग। तो भाई बात ऐसी है कि जब स्टार्टिंग में हम सबको पता ही है कि स्टार्टिंग में गाड़ी का माइलेज कम आता है, और मेरी गाड़ी का भी कम ही आ रहा था, काफ़ी कम आ रहा था। मतलब इनका जैसे नेक्सॉन का पेट्रोल का क्लेम्ड एफिशिएंसी इज़ अराउंड 17 किलोमीटर्स पर लीटर, और मैं इसको सिटी मोड पे ड्राइव कर रहा था। एडवाइजेबल वही है, अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो उसको सिटी मोड पे ड्राइव करिए टू गेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड एवरेज। वो उस टाइम पे मुझे इनिशियली मिल रहा था अराउंड 8 kmpl का, ये थोड़ा सा बढ़ रहा था, 8.5 तक जा रहा था, मैक्सिमम 9.5 तक एक बार गया जब मैं थोड़ा सा लंबे स्ट्रेच पे गया, बट सिटी ड्राइव में मुझे 7.8, 8.5 तक गया। तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इतना कम मतलब कैसे है, बट अगेन एक्सपेक्टेड है कि अगर आपकी नई गाड़ी है तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल जैसे बोलते हैं, ट्रेडिशनली बोलते थे कि 1000 किलोमीटर तक चलेगी तब थोड़ा खुलेगा, या फर्स्ट या सेकंड सर्विस होगी तब थोड़ा खुलेगा, तो उसी को हम मान के चल रहे थे। बट अभी फिर मेरा क्या हुआ कि मैंने जब फ्यूल रिफिल कराया, फर्स्ट टैंक टू टैंक में मुझे ये 9.6 का आया मेरे, और 9.6 मैक्सिमम तक का आया। बट उसके बाद मैंने रिफ्यूल कराया और फिर हमको कहीं जाना था, हम गए, तो एकदम से शॉकिंग सा मेरे को जो एवरेज फ्यूल था उसमें रीडिंग देखने को मिली। आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम पे इट रीच्ड अप टू 15.5। मैं जब तक मतलब मैं ड्राइव कर रहा था और मेरी एकदम से नज़र गई, मुझे अंदाज़ा नहीं था, बट मैंने देखा तो वो 15.5 तक का एवरेज का मेरे को दिखा रहा था एवरेज फ्यूल। चले भी नहीं थे हम, 4-5 किलोमीटर चले थे मुश्किल से, बस 8.5 से 15.5 पहुंच गया। ये मतलब हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग वाली इन्फॉर्मेशन थी, एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि आपको सेकंड रिफ्यूल में, मतलब कितना ही चलाऊंगा मैं, गाड़ी मेरी चलिए 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर में इतना वेरिएशन मेरे को एवरेज में देखने को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और अभी उसके बाद फिर हमने वापस से सिटी में चलाई है, तो अभी भी मुझे जो मेरा इसमें MID में जो मुझे एवरेज दिखा रहा है वो अराउंड 12.5 to 13 दिखा रहा है, तो जो कि ये भी बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि सेकंड रिफ्यूल में ही मुझे इतना मिल जाएगा एवरेज, और जबकि हम लोग इतना चले भी नहीं है। हाँ, मतलब वही 400 किलोमीटर तक चले हैं, तो अभी इतना वो ज़्यादा मतलब हमारा ड्राइव भी नहीं हुआ है, बट हमको एवरेज इतना अच्छा मिल गया। ये फर्स्ट मंथ का ही है, अभी आगे और आएगा तब मैं आपसे और डिटेल शेयर करूंगा कि आगे लॉन्ग रन में कैसा एवरेज आ रहा है। और आप भी चेक करिएगा आपके टाइम पे क्या चल रहा है। इनिशियली आप जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हो शोरूम के बाद जब डिलीवरी लेते हो, और आपके रिफ्यूल जब आप कराते हो, तो उसके बाद कैसा होता है। सो इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ। अभी मेरे को कल सर्विसिंग के लिए जाना है, जैसे मैंने बताया, तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट सर्विस है, और अगला व्लॉग गाड़ी से रिलेटेड मेरा सर्विस एक्सपीरियंस पे ही रहने वाला है। फर्स्ट एक्सपीरियंस टाटा का कैसा है
आज के टाइम में 2023 में टाटा कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मैं आपको पूरा उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ मेरे चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे मिलती रहे। और इनकेस अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ एज यूजुअल आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।